हेलो एवरीवन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा लोअर पीसीएस का एग्जाम यहां पर लिया जाना है और जैसा मैंने कहा था सबसे पहले कि फॉर्म जाके भर लीजिए। अगर आपने फॉर्म यहां पे भर लिया है तो आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है और इस एग्जाम के पैटर्न में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को लेकर के आपकी किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले यदि आप लोअर पीसीएस का इस बार फॉर्म भर चुके हैं और आप एग्जाम की तैयारी में लगने जा रहे हैं तो आपको परीक्षा पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए। परीक्षा पैटर्न कैसा है लोअर पीसीएस का, तो यहां पर अगर आप देखें तो परीक्षा को लेकर के 3 चरण हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ठीक है। कितने चरणीय परीक्षा है? 3 चरणीय परीक्षा होगी। 3 स्टेप में आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है और पहला जो स्टेप यहां पे इस परीक्षा को होना है उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, यानी कि जिसको हम लोअर पीसीएस भी कहते हैं। इसमें पहला जो चरण है प्रारंभिक परीक्षा में एक पेपर आएगा और इस एक पेपर में ही आपको सामान्य अध्ययन भी होगा और सामान्य बुद्धि परीक्षण भी होगा, यानी जीएस और सीसैट दोनों के पेपर यहां पर एक साथ लिए जाएंगे आपसे। जब आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको फिर मिलेगा दूसरी परीक्षा जिसको हम कहते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा जिसे हम लिखित परीक्षा भी कहते हैं और ये विषय प्रकार की होगी, यानी कि आपको चीजों को लिखना होगा, डिस्क्राइब करना होगा, आंसर राइटिंग तरीके से इसमें शामिल होती है। और तीसरा, जब आप मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी होगी व्यक्तित्व परीक्षा जिसको हम पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं, इंटरव्यू भी जिसे आप कह सकते हैं। और इसको जब आप यहां पर इन दोनों परीक्षाओं को क्वालिफाई करके तीसरे चरण से निकलेंगे तब आप फाइनल एक मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है। अब चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि इन परीक्षाओं में किसके अंक जुड़ेंगे, किसके नहीं जुड़ेंगे, क्या यहाँ पे पैटर्न होने वाला है, कितने नंबर का कौन सा पेपर होता है। सबसे पहले देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा है, इसमें आप विषय हमने कहा कि सामान्य अध्ययन है और सामान्य बुद्धि परीक्षण, ठीक है। टोटल कितने अंकों का पेपर होगा? तो 150 अंक का ये पेपर आने वाला है, जिसमें से आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और प्रश्नों की संख्या भी 1.5 घंटे होगी, यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का यहां पर आपको पेपर होगा। हर क्वेश्चन के लिए यहां पर 1 अंक मिलेंगे। 2 घंटे में पेपर आपको सॉल्व करना है और साथ ही साथ क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 यहां पे एक नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। जो भी एक चीज और यहां पे आपको ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो यहां पर तैयारी अपनी अच्छी रखनी है, गलतियां यहां पर करने से बचना है। प्रारंभिक परीक्षा के जो प्राप्त अंक होंगे मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण हेतु यहाँ पे नहीं जोड़े जाते हैं, यानी कि जो प्रीलिम्स की परीक्षा है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होगी। यहां पर आपको सिर्फ एक तरीके कट ऑफ को क्लियर करना है ताकि आप मेंस में जाकर के एग्जाम को लिख पाए, मेंस देने का मौका मिलता है। तो जैसे ही आप प्रीलिम्स को नंबर नहीं जोड़ने वाले हैं, इसको आप क्लियर करेंगे तो आपको मेंस में आना पड़ेगा। और मेंस का जो पैटर्न यहाँ पर ओवरऑल है वो कैसा है? मेंस के पैटर्न देखें तो आपको 4 पेपर देने हैं। 4 पेपर कौन कौन से देने हैं? तो मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा जो है, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र, चतुर्थ प्रश्न पत्र, यानी कि 4 पेपर होने हैं मेंस में। पहला पेपर जो होगा वो सामान्य हिंदी का पेपर होगा। सामान्य हिंदी का जो पेपर होगा वो अधिकतम कितने अंकों का होगा? तो 100 अंकों का ये पेपर होने वाला है। 2 घंटे का समय मिलेगा और प्रश्नों की जो संख्या होगी यहाँ पे 6 होगी। द्वितीय जो प्रश्न पत्र होगा वो निबंध का पेपर होगा। निबंध का पेपर भी 100 नंबर का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा और यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 2 होगी, यानी कि 2 निबंध लिखने हैं आपको और वो भी यहाँ पर देखा 50-50 अंकों के, तो टोटल 100 अंकों का पेपर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न पत्र है और चौथा जो प्रश्न पत्र है वो सामान्य अध्ययन के हैं। सामान्य अध्ययन का पेपर 1, सामान्य अध्ययन का पेपर 2। अब इसमें देखें तो ये दोनों पेपर में अंकों का नंबर या परसेंटेज ज्यादा रहेगा, यानी कि 200 अंकों के पेपर हैं और लिखने के लिए समय भी ज्यादा मिलेगा। 3-3 घंटे का यहाँ पर आपको समय भी मिलेगा और जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो भी ज्यादा रहेगी। 20-20 दोनों में पेपर है, यानी कि 40 क्वेश्चन आपको दोनों पेपर मिलाकर लिखने हैं। अब इन चारों के देखिए, अब भाषा यानी सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम आपको 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। अगर आप यहां पर इसको नहीं अचीव कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, इतने नंबर नहीं ला पाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको यहां पर इंटरव्यू में पास नहीं किया जाएगा, आप इंटरव्यू को देने का मौका ही नहीं देगा, मेंस ही आप पास नहीं होंगे। तो यहां पे देखिए कम से कम 100 में से कितने नंबर लेकर आने? 35 नंबर लाने अनिवार्य। उसके बाद जब आप मेंस यहां पर क्वालिफाई हो जाएंगे, मेरिट बनेगी, मेरिट का कट ऑफ निकलेगा, उस कट ऑफ को आप क्लियर कर रहे होंगे तो फिर आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के यहां पे देखा जाए तो टोटल 75 अंक मिलने वाले हैं और ये 75 अंक यहां पर मिलने के बाद ही यहां पर आपको टोटल जोड़ा जाएगा मेंस की और व्यक्तिगत परीक्षा। इन दोनों के नंबर जुड़ करके आपका एक मेरिट बनेगी, फाइनल सिलेक्शन मेरिट बनेगी, जिसमें आपका नाम आने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो टोटल 113 पोस्ट के लिए इस बार यहां पे लोअर पीसीएस का एग्जाम निकाला गया है। तो ये है एग्जाम पैटर्न लोअर पीसीएस का, जिसमें हमने देखा है कि आपको 3 चरणों में इस एग्जाम को क्लियर करना है। आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी है जो कि क्वालिफाइंग नेचर की है, एक ही पेपर होना है।
सामान्य अध्ययन के 2 पेपर प्लस निबंध हिंदी, टोटल 4 पेपर आपको मुख्य परीक्षा में देने हैं, जिसमें भाषा यानी सामान्य हिंदी का पेपर में 35 नंबर लाना अनिवार्य है। और इंटरव्यू जो होगा, साक्षात्कार जो होगा, वो 75 नंबर का होगा। मेंस और इंटरव्यू दोनों को मिला करके आपकी मेरिट बनेगी, जिसमें आप क्वालिफाई होने पर आपको यहां पर फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। तो ये है लोअर पीसीएस का एग्जाम पैटर्न। एक चीज आप इसमें बचती है कि लोअर पीसीएस को लेकर के इसका सिलेबस डिटेल से समझ लेना, क्योंकि जब आप सिलेबस को अच्छे से समझ लेंगे तो यहां पे इसकी तैयारी करना आसान हो जाता है। तो इसमें हम यहां पर वीडियो जो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं लोअर पीसीएस के सिलेबस के बारे में, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बारे में डिटेल से आराम से समझेंगे। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ जुड़िए और समझिए सिलेबस के बारे में। और उसके बाद हम आएंगे अगले वीडियो में, इसमें रणनीतिक चर्चा और आपके साथ चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।